फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बिलियन शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अमित राज, आपका इंग्लिश एजुकेटर। और मैं यहां इंग्लिश का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। और इंग्लिश में आपको इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर से हर तरह के रिलेटेड कोर्स मिलेंगे। आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो मेरे इंग्लिश के कोर्स का ज़रूर से ज़रूर बाय करें। और ब्लियंट पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप उनको ट्राई करें और बाय करें। और यहाँ पे आपको 3 डेमो क्लास दूंगा मैं, जिसमें आप मेरे टीचिंग स्टाइल को जान पाएंगे। और हर एक चैप्टर का मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। पहले उसके कंसेप्ट, डिफिनेशन, टाइप, एवरीथिंग आई विल कवर इन माई सिलेबस, डोंट वरी। सो चलिए, आज मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आया हूँ कि इसमें आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरे पढ़ाने का जो अंदाज है कैसा है, आप लोग जान लीजिए, ठीक है। हमेशा से इंग्लिश सीखने वालों के लिए एक टॉपिक जो कि सरदर्द बना हुआ है, जो कि आपका टेंशन है, उसका नाम टेंस है। जो कि मैं आज मैं इंट्रोडक्शन में बताऊँ कि टेंस को सीखे कैसे। टेंस पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, इसमें बेसिकली आप मेरे टीचिंग स्टाइल को जान पाएंगे और आप ये भी जान पाएंगे टेंस को किस तरह से सीखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि हर एक क्लास के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। जिस क्लासेस में आप पढ़ते हैं, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, आप अपने कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, मेरे लाइव क्लासेस को इनरोल कर सकते हैं। 3 डेमो क्लासेस मिलेंगे आपको। और जो मैं कोर्स होगा मेरा बेनिफिशियल होगा क्लास 3 to 12। और वैसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी, और जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सभी के लिए इंग्लिश मेरा कोर्स, इंग्लिश का जो कोर्स है इंपॉर्टेंट होगा। स्पोकन होगा, ग्रामर होगा, लिटरेचर होगा, स्ट्रक्चर होगा, हर एक चीज़ इंग्लिश में कुछ भी छूटेगा नहीं। हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा, हर एक स्किल को आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को मैं आपको बना के बता देता हूँ। और थोड़ा सा 5 मिनट लूँगा आपको, बस 5 मिनट आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। देखिए, तो टेंस अगर आप सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो टेंस सीखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज टेंस, देन व्हाट विल यू रिप्लाई सर, टेंस होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। लेकिन ये बात है मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये बात की बात है, ये टाइप्स है, दीज आर द टाइप्स, दीज आर नॉट द टेंस, ठीक है। ये टाइप्स है, ठीक है। तो हमें यहाँ सीखना है टेंस होता क्या है। देखिए, एक टर्म है टेंस और एक टर्म है टाइम एंड टेंस। 2 टर्म को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको मैं टेंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, टेंस इज ए क्या, फॉर्म of verb which shows an action, possession, and state of being। आप चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। टेंस एक कंसेप्ट है जिसमें एक्शन शो होता है, जिसमें पोजीशन शो होता है और स्टेट ऑफ बीइंग शो होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, इसको अंडरलाइन करते चलते हैं। और एक बात और, क्या टाइम और टेंस एक ही कंसेप्ट है या टाइम और टेंस अलग है? पहले टेंस बता देता हूँ आपको, फिर टाइम पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक्शन का मतलब हो गया, एक्शन का मतलब हो जाता है, यहाँ पे एग्जाम्पल से थोड़ी समझिए, आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तो एक्शन, टीचिंग एक एक्शन हुआ ना। एक्शन यानी कि कोई कार्य हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो आप इसको वर्क कर सकते हैं। कोई वर्क हो रहा है तो ये आपका एक्शन हो गया। तो एक्शन जब होगा तो टेंस क्या शो करेगा, एक्शन, ठीक है। अब देखिए, आई हैव अ पेन। देखिए, हैव के अनुसार पेन क्या शो कर रहा है, एक पोजीशन शो कर रहा है। पोजीशन का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन मीन्स अधिकार। जो हमारा कोई वस्तु है उस पर मेरा अधिकार, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक कलम है, तो इस कलम पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ टीचर, ठीक है।
आई एम ए टीचर, तो ये टीचर मेरा बीइंग शो कर रहा है, होने की अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग, जिसको बीइंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेट बोल सकते हैं, सॉरी स्टेट शो कर रहा है, अवस्था को शो कर रहा है। लेकिन देखिए कैसे अवस्था कि मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचर हूँ। आप बोलेंगे सर देखिए बहुत लोगों आपको मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं सिर्फ एक्शन वाले सेंटेंसेस टेंस पे आते, नहीं, मैं बोलता हूँ इंग्लिश का कोई भी सेंटेंसेस टेंस में आता है, और इंग्लिश में बेसिकली 3 रूप से सेंटेंस शो करते हैं, वर्क मतलब एक्शन, पोजीशन और स्टेट, और इसके स्ट्रक्चर भी होते हैं, मतलब इसका सब्जेक्ट वर्ब भी होता है, और इसको प्रूव करके मैं बताऊंगा जब हम लोग लाइव क्लास में इंटरेक्ट करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा टेंस है और है तो क्यों है, कौन सा टेंस है और है तो क्यों है, ठीक है। तो ये हो गया टेंस की छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना टेंस हमेशा काम को शो करता है, कुछ अधिकार दिखाते हैं उसको शो करता है, और मेरी अवस्था क्या है उसको शो करता है, मतलब स्पीकर की अवस्था, ठीक है। अब देखिए टाइम क्या है, देखिए टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, समझेंगे ध्यान से, टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टेंस क्या है, टेंस इज ग्रामेटिकल टर्म है। तो दोनों में माय डियर स्टूडेंट डिफरेंस क्या होता है, मैं क्यों बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछा जाता है कि अगर बताओ टेंस क्या होता है, तो बोल देते हैं कि टेंस क्या है, टेंस टाइम को दर्शाता है, टेंस टाइम को हमेशा नहीं दर्शाता है, दिस मिस रॉन्ग कंसेप्ट। सो यू हैव टू से टेंस आर टाइम्स आर को रिलेटेड टू ईच अदर बट नॉट ऑलवेज। सो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस टुमारो, कितना प्यारा सेंटेंस दिया, आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस टुमारो, ठीक है। अब देखिएगा ये सेंटेंस यहाँ पे गोइंग लगा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन टुमारो के अनुसार इट क्या शो कर रहा है, टाइम फ्यूचर का शो कर रहा है, यानी कि कल मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगा। इसका हिंदी हुआ जा रहा हूँ नहीं, गोइंग का मतलब आप जा रहे हैं समझ नहीं, इसका ये भी होता है कि आप टेंस को हिंदी से नहीं पढ़ो, आप कंसेप्ट से पढ़ो। तो गोइंग टू, मैं आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं तुम्हें टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, नहीं मैं तुम्हें कल टेंस पढ़ाऊंगा, इसका हिंदी ये हुआ, ठीक है। तो ये देखिए टाइम टुमारो फ्यूचर शो कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट यहाँ टेंस है, सॉरी ये टेंस है और ये मेरा टाइम है, तो डिफरेंट है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ टाइम और टेंस डिफरेंस हो गया। तो दिस टू टर्म्स आर डिफरेंट, टाइम एंड टेंस आर डिफरेंट। तो इस तरह एक लॉजिकल वे में आपको समझाना, छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको आइडिया लग रहा है, हाँ टेंस को ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ा था और ऐसे पढ़ेंगे तो मेरा एग्जाम भी क्लियर होगा, और हर एक पैटर्न भी क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पीएम मोदी कम्स बिहार ऑन 1 मई 2021, एक एग्जाम्पल, पीएम मोदी कम्स वहाँ आता है, मतलब यहाँ ये भर्ब का 5वां रूप है। टेंस पढ़ने के पहले भर्ब का को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, फॉर्म भर्ब से लिखा है ना मैंने, तो टेंस को टेंस भर्ब का ही फॉर्म है। अगर भर्ब आपने पढ़ लिया है तो टेंस ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको टेंस मतलब भर्ब का रूप चेंज करके बताऊंगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। टेंस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, भर्ब के फॉर्म को चेंज करना है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ, ठीक है। कम्स बिहार ऑन, ठीक है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन टाइम क्या है, फिर देखिए टाइम तो फ्यूचर का है, फ्यूचर का टाइम है। तो ये आपको 2 एग्जाम्पल से आपको पता लग गया होगा, यहाँ पे टाइम और टेंस डिफरेंट कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। मैं आपको एक चीज़ लास्ट में और बताना चाहता हूँ। देखिए टेंस क्या है कि फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक्शन शो किया, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन शो किया और यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग शो किया। टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मैंने बोला कि सिर्फ आपको टेंस को चेंज करना होता नहीं। देखिए सेंटेंस बनाते के 3 चीज़ हमको चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, आपको वर्ब चेंज कर देंगे, टेंस ऑटोमेटिक। तो उस तरह के कंसेप्ट को वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। कैसे हम यहाँ जानेंगे, देखिए इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं सिखा दूँ। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, एक लिखा सेंटेंस, आई वाज टीचिंग यू। एक सेंटेंस मैंने लिखा,
आई शैल बी टीचिंग यू, आई शैल बी टीचिंग यू। फिलहाल आप नहीं जानते हो, लेकिन इतना जान लीजिए कि INC लगा हुआ है तो एक कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस। लेकिन ING जहाँ देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस है, और M है यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वाज है यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है, और एक FC फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, देखिए आई मेरे यहाँ सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हो तो फिर फिलहाल इतना जान लीजिए कि सेंटेंस में जो काम करता है, सेंटेंस में जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है फिलहाल के लिए, क्योंकि बेसिक क्लास में मैं इसको बताने वाला हूँ। तो सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट, और जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट, तो ये यू ऑब्जेक्ट। तो आई और यू यहाँ चेंज नहीं हुआ है, टीचिंग भी यहाँ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ ये मेरा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर मैं हेल्पिंग वर्ब में नहीं जाता, मैं मेन वर्ब भी नहीं जानता, मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं जानता। अब सिर्फ आप देखते रहिए, ये सारे आपको बेसिक क्लास में बताया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिएगा, गौर से देखिएगा इस वाले को। ए मेरा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है और ए मेरा मेन वर्ब कहलाता है, क्योंकि जो काम हो रहा है वो मेन वर्ब, क्या कर रहा हूँ मैं? टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको सपोर्ट जो कर रहा है हेल्पिंग वर्ब, जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, जिस पे काम का प्रभाव पड़ रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिलहाल इतने समझेंगे आप। तो देखिए आई मेरा चेंज नहीं हुआ, और यू मेरा चेंज नहीं हुआ, और टीचिंग भी मेरा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मेन वर्ब है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। तो टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। तो टेंसेस यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, वही पास्ट बन गया, वही फ्यूचर बन गया। तो इस तरह के कंसेप्ट को आप जब लेके सीखेंगे तो टेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश जो आपके लिए इतना जबरदस्त बना हुआ है, मैं गारंटी के साथ फुल सेटिस्फैक्शन देने वाला वो ब्रिलियंट पे आप कोर्स लेते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही, और इंग्लिश बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स आपके लिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, सो दैट जितने भी लोगों को कोर्स बाय करना है कर ले, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस सब है। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।